दोस्तों, इस समय हमारी नौसेना के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है और जो हम रशिया से परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेने वाले थे, आज इस परमाणु पनडुब्बी की डील को भी भारत ने खुद ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अब भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम अपनी नौसेना के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही परमाणु पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करेंगे। शुरू में भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम अपनी नौसेना के लिए 6 की संख्या में परमाणु पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन 6 परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की कीमत भारत को बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। इसी बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि शुरू में हम अपनी नौसेना के लिए 2 ही परमाणु पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करेंगे और जो बची हुई 4 परमाणु पनडुब्बी होंगी उनको बाद में बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ में भारत की तरफ से एम ये भी रखा गया है कि हम इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर 95% तक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी भी भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि इस समय हमारे पास खुद का कोई भी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद नहीं है। किसी भी पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपल्शन को इसलिए लगाया जाता है ताकि परमाणु पनडुब्बी को ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थ बनाया जा सके। इस समय भारत के पास पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। पहला ऑप्शन तो भारत के पास यह है कि भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को बनाकर तैयार करे, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो इस काम को करने में भारत को काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा और इस समय हालातों को देखा जाए तो चाइना लगातार तेजी से अपनी नौसेना में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करने में लगा हुआ है, जो भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा होने वाली है। भारत की इसी दिक्कत को देखते हुए फ्रांस की तरफ से भारत को पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का ऑफर दिया गया है और फ्रांस का कहना है कि जो हमने अपनी बाराकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बियों के अंदर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को लगाया है, भारत हमारे इस पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को अपनी परमाणु पनडुब्बियों के अंदर लगा सकता है। साथ में फ्रांस अपने इस पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम की भारत के साथ टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर भारत को तेजी से परमाणु पनडुब्बियों को बनाकर तैयार करना है तो हमको तुरंत ही फ्रांस के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारी इन परमाणु पनडुब्बियों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पहले से ही 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में लगा हुआ है। इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाई गई सोनार और इलेक्ट्रॉनिक को लगाने वाले हैं और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको फ्रांस से ही पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को ले लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।